तो सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं शब्द भंडार। शब्द भंडार में हम लोग देखेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सारे वर्ड देखेंगे। ठीक है भैया। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। और अगर आपका भांजा है तो उससे बच के रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैत, चैत का तद्भव शब्द क्या होगा? चैत का तद्भव चैत्र होगा। चैत्र मास आता है, तद्भव शब्द चैत्र होगा। चैत जो है तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा चैत्र। क्या हो जाएगा? चैत्र। डंडा का तद्भव शब्द डंडा, दंड होगा। दंड, डंडा क्या होता है? दंड। मैं कहूँ तत्सम याद आएगा, दुग्ध का दूध होगा, दूध का दूध होगा। और दश का दश, दशमी। ठीक है। और दश का दस होगा। नाच का क्या होगा? नृत्य। नाच का क्या होगा? नृत्य हो जाएगा तत्सम। दश का दश तद्भव, नौ का नौ हो जाएगा, और स्नेह का ने हो जाएगा। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये बताइए कौन सा नहीं है? कह रहा सलाका का सलाई, बिल्कुल सही है। क्षीर का खीर, पुष्ट का ऊंट, और पर्यक का फूल। पर्यक का फूल ये गलत है भैया। ठीक है। फूल का तत्सम फूल क्या होता है? फूल होता है, फुल। और पर्यक का पर्यक होता है। पलंग का क्या होता है? पर्यक। पलंग का पर्यक। अधोलिखित इसमें तत्सम शब्द का उदाहरण सही नहीं है, बताइए। साटिका का क्या होता है? साड़ी। साटिका का होता है साड़ी। कर्पदिका का होता है कौड़ी। और सप्तती का होता है 70। सप्तती का होता है 70। ठीक है। जबकि प्रागुड़ या पोथी का थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। देखिए, प्रागुड़ पोथी तत्सम ये योग में सही नहीं है, जबकि पोथी का तत्सम पुस्तिका होता है, और पाहुन तथा पाहुन होता है। पोथी का क्या होता है? पुस्तिका या पाहुन होता है। तत्सम पाहुन का तत्सम प्रागुड़ होता है। पाहुन का तत्सम क्या होता है? प्रागुड़। अधोलिखित में कौन सा तत्सम शब्द का चयन कीजिए? नारियल, ग्वाचा, अनूठा, अमालक। ग्वाक्ष, ग्वाक्ष जो क्या है भैया? एक तत्सम शब्द है। नारियल का नारिकेल होता है। ठीक है। देखिए, नारियल का नारिकेल होता है। झरोखा या ग्वाक्ष का ग्वाक्ष होता है। आंवला का आमलक होता है। और अनूठा का अनूठ होता है। अनूठ, बहुत अनूठा कृत्य है भाई ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द? तो 400 कुछ क्वेश्चन है भाई, 400 कुछ क्वेश्चन मैं देखूंगा 2 पार्ट बन जाएगा या फिर एक ही पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव पूजा? तद्भव, तद्भव। कंधा जो है एक तद्भव है, जबकि अक्षर, नेत्र और अकंज ये सब क्या है? तत्सम है। आखर का क्या हो जाएगा? अक्षर। नयन का क्या हो जाएगा? नेत्र। और कंधा का स्कंद हो जाता है। स्कंद इंपॉर्टेंट भाई, कंधा का स्कंद एग्जाम में काफी बार आ जाता है। नहर, नहर क्या बताइए? जातिग्रह, जातिग्रह। नहर क्या होता है? जातिग्रह। नैहर बोलते हैं लोग, महिलाएं होती है ना, नैहर, नैहर जाते हैं। ठीक है। जातिग्रह मतलब जहां से वो बिलोंग करती है वहां जाती है, वहां उसका घर है। अधोलिखित में तत्सम बताइए। अधोलिखित में होगी आग, बच्चा, स्वामी। स्वामी क्या है? तत्सम है। आग का हो जाएगा अग्नि तत्सम। शाई का हो जाएगा स्वामी। बच्चा का वत्स, वत्स, खुश रहो तुम। कान का कण हो जाएगा। ठीक है। तत्सम शब्द नहीं है, बताइए कौन सा तत्सम शब्द नहीं है इसमें से? मैं कहूँ जल, हाथ, अग्नि। तत्सम शब्द जो हाथ नहीं है। ठीक है। जबकि जल अग्नि पुत्र हो जाएगा। पानी का हो जाएगा जल, आग का अग्नि, हाथ का हस्त, और पूत का पुत्र हो जाएगा। पूत का क्या हो जाएगा? पुत्र। पूत का क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तुरंत का तत्सम रूप है? शीघ्र। क्या हो जाएगा? शीघ्र या त्वरित। शीघ्र या त्वरित, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा? शीघ्र। जल्दी का हो जाएगा शीघ्र, और तुरंत का हो जाएगा त्वरित। तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है? बताइए। मधु का भौरा कह रहा हूं, सही है। वल्गा का बाघ, वल्गा का बाघ। ठीक है। महुआ का मधुक हो जाता है। महुआ क्या होता है? मधुक, मधुक होता है तत्सम में। बाघ का वल्गा कहते हैं, वल्गा। और मच्छर का मस्तर बोलते हैं, मस्तर बोलते हैं मच्छर को। वृत्ति को वृत्तिक बोलते हैं, वृत्तिक। नीचे दिए शब्दों में तत्सम नहीं है, बताइए। अकेला जो है तत्सम नहीं है, जबकि अंगणित, अगणित, दक्षी, दधि और मुख ये तत्सम है। अंगणित का क्या हो जाएगा? अंगणित का हो जाएगा अगणित। ठीक है। और मुंह का क्या हो जाएगा? मुख। दही का दधि। और अकेला का एकल। अकेला क्या हो जाएगा? एकल। तत्सम शब्द खटवा का हो गया। खटवा क्या हो जाएगा? खाट। खटवा का खाट। संस्कृत के ऐसे शब्द जब हम हिंदी में जो का त्यो प्रयोग कर लेते हैं वही तत्सम कहलाता है। ठीक है। अग्नि, वायु, पिता, माता आदि।
संस्कृत के जो शब्द अपभ्रंश, प्राकृतिक, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित हो गया उसे हम लोग तद्भव कहते हैं, जैसे कि अगाज, अगुआ, अज्ञान। ये शक्ति कितने भेद होते हैं? शक्ति कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। कितने भेद? 3 भेद होते हैं भैया शक्ति के, 3 भेद। देशज शब्द के दृष्टि से कौन सा सही है? देशज, फटाफट, खचाखच और डांडी। सराय, परात और बड़बड़ाना। लोकाट, ढोर और मुक्का। तद्भव पूछ रहा है। देखिए फटाफट का हो जाएगा देशज है, खचाखच देशज है, डांडी जो है एक तद्भव हो जाएगा। ठीक है, डांडी क्या है? एक तद्भव हो जाएगा। सराय क्या है? फारसी शब्द है, सराय क्या है? एक फारसी शब्द है। और परात क्या है? पुर्तगाली है, परात क्या है? पुर्तगाली है। बड़बड़ाना देशज है, बड़बड़ाना, क्या बड़बड़ा रहे हो? लोकर क्या है? लोकर, लॉकर, 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 यह अंग्रेजी शब्द है। डोर क्या है? देशज है। और मुक्का देशज है, कांच देशज है। उष्ट, उष्ट शब्द तत्सम शब्द बताइए। उष्ट क्या है भैया? एक तत्सम शब्द है। गायक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द गवैया हो जाएगा। देखिए एला, पर्यक और शमक शब्दों का सही तद्भव बताइए। एला का होता है इलायची, एला होता है इलायची। पर्यक का होता है पलंग, पर्यक, परंग का मतलब होता है परंग। और मशक मतलब होता है मच्छर, मशक मतलब होता है क्या? मच्छर, मशक होता है मच्छर। मशक क्या होता है? मच्छर। मशक क्या होता है भैया? मच्छर होता है। सुबह उठकर भिगोकर रखे गए चने खाने से कभी नहीं छोड़ना जाता। चना खाना उससे कभी नहीं छोड़ा। रेखांकित शब्द तत्सम शब्द बताइए। चढ़, रेखांकित सबको दिया नहीं है। चढ़, भिगो कर रखे गए चना को चढ़ गया था। ठीक है, चोंच मतलब चुच्चू होता है, चोंच का तत्सम चुच्चू। चबाना का चढ़, चबाना का चढ़। और चोटी का चटिका, चोटी का चटिका। नेक्स्ट है लास शब्द का। लास किस भाषा से आया है? लास किस भाषा से? फारसी है, अरबी है, पुर्तगाली है, तुर्की है। लास किस भाषा का है? लास शब्द तुर्की भाषा है। तुर्की भाषा के अन्य शब्द इस प्रकार है, मैं कहूँ कि कुरात है, कैंची है, तोप है, बारूद है, कुली है, चेचक है, लफंगा है, दरोगा है और कालीन है। लफंगा, दरोगा और कालीन। गेहूं शब्द का तत्सम बताइए। गेहूं शब्द का, इसे बोलते हैं गोधूम, गोमूत्र, गोधूम, गोधूम बोलते हैं, गोधूम, गेहूं का। गेहूं शब्द का तत्सम जब गोधूम होगा। ऐसे संस्कृत के शब्द जो प्राकृतिक में विकृत होकर हिंदी में आए उसे तद्भव कहते हैं, जैसे कि अग्नि संस्कृत है, आग हिंदी है, वर्ष संस्कृत है, बच्चा हिंदी है। अहेर शब्द का तत्सम बताइए। अहेर शब्द का तत्सम आखेट हो जाएगा, आखेट। अहेर का शब्द आखेट। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम है किसमें? ऑप्शन में विकल्प कोई नहीं भाई। 60, सेठ। घर शब्द बताइए। घर शब्द क्या है? घर एक क्या है भैया? घर एक तद्भव है। घर क्या है? गृह क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। कहाँ गया ये रहा? यव, यव क्या होता है? जौ होता है भैया, यव को बोलते हैं जौ। मशक, मशक मतलब क्या होता है? मच्छर। मशक होता है मच्छर, मशक होता है मच्छर। मशक किसका होता है? मच्छर का होता है भाई। और देखिए जल शब्द का क्या है? जल शब्द क्या है? ये जल क्या है? एक रूढ़ शब्द है। जल क्या है? एक रूढ़ शब्द है। जल क्या है? एक रूढ़ शब्द है। देखिए जल, जल शब्द क्या है? रूढ़ है। जल क्या है? एक रूढ़ है। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो सके उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। मतलब कि जो शब्द तोड़े ना जा सके उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कान, नाक, पीला। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। 3 भेद होते हैं बनावट के आधार पर। निम्नलिखित में फारसी शब्द क्या है? फारसी शब्द कौन है? इंच। आदमी जो है एक फारसी शब्द है। आदमी शब्द कहाँ से आया? फारस से आया आदमी शब्द। इंच क्या है? अंग्रेजी है। आदमी क्या है? फारसी शब्द है। जमाई क्या है? देसी शब्द है। जमाई, जमाई जी बनी, ठीक बा। और वानर क्या है? संस्कृत है। वानर क्या है? संस्कृत है। मैं कहूँ कि तत्सम तद्भव की युग्म त्रुटिपूर्ण है।
कौन से? फूल फुड़िया, फूल का होता है फॉल, फूल होता है फूल। और करकट का केकड़ा, पीपल का पीपल होता है, और जगजाल का जंजाल होता है। ठीक है। पुष्प का फूल होता है, जगजाल का जंजाल होता है, करकट का केकड़ा होता है, पीपल का पीपल होता है। तत्सम शब्द बताइए, तत्सम शब्द हो जाएगा शकल, शकल क्या है तत्सम शब्द, शकल क्या है तत्सम शब्द। गज, गज क्या होगा? गेंद, गेंद हो जाएगा गंज। शकुन का हो जाएगा शकुन, शकुन 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 शकुन। और मृकांक, मृकांक का मैंक हो जाएगा, और शकल का तत्सम हो जाएगा। हरितिकी का तत्सम हो गया, हरितिकी क्या होगा? हरितिकी बताइए, हरितिकी। हरहर, हरियाली, या हार, या हरा। हरितिकी मतलब होता है हरहर, हरहर। हरा मतलब होता है हरित, हार मतलब होता है हारी, और दरिद्र का होता है तत्सम आपका दरिद्र, दरिद्र। और हीरा का होता है हरि, हरिक। मक्षिका का होता है मक्खी, मक्षिका होता है मक्खी, मक्षिका का तत्सम होता है मक्खी, मक्षिका। इसका तद्भव मक्खी हो जाएगा। और मत्स्य का तद्भव मछली हो जाएगा। मृतिका का मिट्टी हो जाएगा। मशक का हो जाएगा तद्भव, तद्भव मक्षर हो जाएगा। और मिश्रण का हो जाएगा मक्खन, मिश्रण का हो जाएगा मक्खन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का कौन सा युग्म रिपोर्ट है? बताइए। वचन का बैन हो जाएगा, पुराण का पुराना, और गंभीर का गहरा। कपाट का कपड़ा, कपाट का किवाड़ होता है, किवाड़ कहीं है, ये रहा किवाड़, कपाट का किवाड़। ठीक है। निम्नलिखित में से कथनों पर ध्यान पूर्वक विचार करें और सही उत्तर का बताइए। संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द को तद्भव कहते हैं। बिल्कुल सही है भाई। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, किसी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम कहता है। तत्सम का अर्थ है उसके सामने या ज्यों का त्यों। बताइए। सूचियों को सूची दो में पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा। भौजाई का भ्रात जय हो जाता है। सुहाग का सौभाग्य होता है। और धुआं क्या होता है? धूम होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर देखो, पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा, भौजाई का भ्रातृजय हो जाता है, सुहाग का सौभाग्य होता है, धुआं का धूम हो जाता है। ठीक है। क्वाथ का तद्भव क्या होगा? क्वाथ का तद्भव बताइए। क्वाथ, क्वाथ का हो जाएगा काढ़ा। क्वाथ क्या पी रहे हो? क्वाथ पी रहे हो, काढ़ा पी रहे हो। कांच का हो जाएगा कांच, काठ का काष्ठ, और कांटा का कंटक, कौड़ी का कर प्रतिका, और कोंदो का कोद्रो। कोंदो खाए हो किसी ने? कोंदो खाया है? कोंद्रो गांव में मिलता है कोंदो। कोंदो की खीर बनी है, कोंदो की खिचड़ी बनी है। पहले लोग कोंदो बहुत खाते थे, जो बलिष्ठ, मतलब पहले के लोग जो बुजुर्ग थे बहुत ताकतवर थे, और वो कोंदो खाते थे। खाने को स्थानीय कोंदो खाते थे। ठीक है। हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा उस शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सही है? अरबी का अवध हो जाएगा। तुर्की का कौन सा हो जाएगा? अमृत, तुर्की अमृत नहीं। फारसी आजादी। ठीक है, सही नहीं है। देखिए यहाँ पे अरबी में कहूँ तो अरबी का अमरुद जो है तुर्की भाषा शब्द नहीं, बल्कि ये कैसे है? फारसी भाषा शब्द है। तुर्की नहीं है, कैसे है? फारसी है। औरत हो जाएगा औरत, अदालत, जुर्माना, औलाद, हिम्मत, कब्जा, राजतंग, मुकदमा, ये सब क्या है? अरबी है। फारसी हो जाएगा आदमी, खजाना, आवारा, खून, और तनख्वाह, कागज, और चश्मा, ये सब क्या है? फारसी है। निम्नलिखित तत्सम शब्दों में उचित विकल्प का चयन करें। कौन सा? मैं कहूं कि अंध का क्या हो जाएगा? अंधा। अंध का क्या हो जाएगा? अंधा। अंध का अंधा। निम्नलिखित तत्सम शब्द में उचित विकल्प का चयन करें। रात्रि का हो जाएगा रात, रात्रि का हो जाएगा रात। वार्ता का बात, वार्ता का तद्भव क्या हो जाएगा? बात। और शब्द का साथ हो जाता है, शब्द का साथ हो जाता है। शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? साथ। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द के उचित शब्द का चयन करें। नौ का क्या हो जाएगा? नौ का नया, नया। पुराना का पुरातन, और नयन का नयन। कोकिल, कोकिल को बताइए। कोकिल, कोयल, कोयल, ये कोकिल का हो जाएगा कोयल। निम्नलिखित में तत्सम शब्द के उचित विकल्प का चयन करें। भाई का क्या हो जाएगा? भ्राता, भाई का क्या हो जाएगा? भ्राता। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों के तत् प्लस सम से मिलकर, जिसका अर्थ है उसके समान। ठीक है। संस्कृत भाषा से हिंदी बना बिना परिवर्तन के प्रयुक्त आने वाले शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि कर्पूर, तस्कर, नारिकेल, दिवस आदि। निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों में उचित विकल्प का चयन करें। इसमें क्या होगा? कांटा, कांटा। कंटक का तद्भव कांटा होगा। ठीक है। फोड़ा का तद्भव क्या होगा? फोड़ा का आपका तद्भव पूछा है। ठीक है। फोड़ा, फोड़ा क्या होता है भैया?
स्फोटक, स्फोटक, फोड़ा मतलब वो घाव वाला फोड़ा मत समझना, स्फोटक होगा स्फोटक। अपभ्रंश की दृष्टि से कोटि में शब्दों का बाहुल्य हुआ था, विदेशी शंकर तस्म। अपभ्रंश की दृष्टि से बताइए कोटि में शब्दों का बाहुल्य क्या है? क्या हो जाएगा भैया? अपभ्रंश की दृष्टि तद्भव कोटि के बहुल्यों का शब्दों का बाहुल्य। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं में चयन से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना में जीवांत और प्रमुख भाषा थी अपभ्रंश। निम्नलिखित में तद्भव शब्द की उचित विकल्प का चयन करें। कौन सा हो जाएगा? मृग जो है तद्भव शब्द का उचित विकल्प हो जाएगा मृग। सिंह, सिंह का तद्भव क्या होगा? सिंह हो जाएगा, सिंह हो जाएगा। सिंह का तद्भव क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा। परख क्या हो जाता है? परख मतलब परीक्षा। परख क्या हो जाएगा? तद्भव तत्सम। परख हो जाता है तत्सम और परख हो जाएगा इसका परीक्षा। शमशान, शमशान का आपका तत्सम पूछ रहे हैं, मशान हो जाएगा। ठीक है, शमशान का तत्सम रूप मशान होता है। क्या होता है? मशान। उसकी मशानें जल रही है, उसकी क्लास कहाँ जल रही है? मशान में जल रही है। चूड़ मतलब होता है, चूड़ मतलब चूर्ण, चूड़। कौन सा चूड़ ले रहे हो भैया? जो तुम्हारा पेट साफ हो रहा है, क्या चूर्ण कहते हैं। खून का होता है रक्त। खून क्या है? एक फारसी शब्द है। खून होता है रक्त, पूरा का होता है पूर्ण। भैंस का, भैंस का तत्सम क्या होता है? भैंस। भैंस का तत्सम होता है, क्या होता है? महिषी कहते हैं, महिषी, महिषी। ठीक है, यमराज जिस पे घूमते हैं, भैंसा पे घूमते हैं, लेकिन भैंस तो स्त्रीलिंग हो जाएगी भाई। औशर बताइए, औशर, औशर का क्या हो जाएगा? औशर होता है, औसर का औशर होता है। तत्सम, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्द तत्व प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समान, जैसे कपूर, तस्कर, जलद, अट्टालिका। तद्भव, तद्भव शब्द दो शब्द तत्व प्लस बहुत से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कि संस्कृत से उत्पन्न कपूर, अटारी, संगोज, कपड़ा। कपूर, अटारी, संगोज और कपड़ा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द के उचित विकल्प का चयन करें। मैं कहूँ कि मकड़ी क्या होता है? मरकटी होता है। ठीक है, मरकटी। मकड़ी क्या होता है? मरकटी होता है। मकड़ी शब्द का तद्भव मरकटी होगा, जबकि अन्य शब्द असंगत है। जो शब्द संस्कृत और संस्कृत की और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में है, वे सब तद्भव कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द रूप परिवर्तन के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हों, वे शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि आम, गोबर, सुई आदि। आम, गोबर, सुई आदि, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक है, शाखी, शादी, शाखी का मूल शब्द क्या है? शाखी का मूल शब्द साक्षी हो जाएगा। साक्षी क्या हो जाएगा? साक्षी हो जाएगा। जिसमें को शाखी का शब्द है गवाह, चश्मदीद, भली प्रकार समझोई। संस्कृत में ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। ज्यों का त्यों प्रयोग में लेते हैं, तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लेते हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। तत्सम शब्द वे दो शब्द तत्व प्लस शम से मिलकर बनाते हैं तत्सम। निम्नलिखित में से कौन शब्द काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम बताइए कौन सा हो जाएगा? कर्तन। काटना क्या होता है? कर्तन हो जाता है। काटना शब्द का तत्सम रूप कर्तन होता है। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना बदलाव के किया जाता है, उन्हें तत्सम कहते हैं। निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मैं कहूँ मधुक। मधुक क्या है? एक सही तत्सम शब्द है मधुक। मधुक तत्सम शब्द है। मधुक का तद्भव रूप महुआ है। हिंदी में वे शब्द जो संस्कृत में सीधे आए, उन्हें आज प्रयोग हो रहे हैं, तो उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे खप्पर का खप्पर और थंब का स्तंभ। इनमें से कौन सा तत्सम है बताइए? आलस्य जो है एक तत्सम है, जबकि आग, आम और आशा शब्द तद्भव है। तत्सम जैसे मैं कहूँ अग्नि, वायु, माता, पिता, आकाश। गमही शब्द क्या है? गमही शब्द निरस्त कर दिया है। गमही हालांकि एक तद्भव शब्द हो जाएगा, हमारे यहाँ गमही बोला जाता है शब्द। ठीक है, लेकिन इसे यूपी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन शब्द एक तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है बताइए। नयन, क्षमा, नख, नेह। कौन सा नहीं है? नेह जो है एक तत्सम नहीं है। नयन नग्न का हो जाएगा नंगा, और नख का हो जाएगा नखून, और स्नेह का हो जाएगा नेह, और क्षमा का हो जाएगा क्षमा। क्षमा का हो जाएगा क्षमा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है बताइए? आग, अग्र। अग्र क्या है? तत्सम है। तत्सम शब्द किसी भाषा के मूल शब्द जो संस्कृत के ज्यों का त्यों आ जाए, उन्हें हम लोग तत्सम कहते हैं। ज्यों का त्यों तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक है, आम का हो जाएगा मयूर। आम का हो जाएगा आपका मयूर।
आम, मयूर, खरपत, पुष्प, ये सब क्या है? तत्सम। तद्भव शब्द तत् प्लस भव, मतलब कि तत् प्लस भव का अर्थ है उसे होने अर्थात संस्कृत के समान असंस्कृत में परिवर्तित कर जो संस्कृत में प्रयोग किया उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे मैं कहूँ आग, आंख, आज, आम, ये क्या है? सब तद्भव। शब्दों के विकल्प में तत् प्लस शब्द का बताइए क्या हो जाएगा? शीर, शीर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में शीर्ष तत्व शब्द है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव खीर होगा। सांवला और भावरा सब तत्सम है जिसका तत्सम शब्द श्यामल और भ्रमर होगा। क्या होगा? श्यामल और भ्रमर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द होगा साँझ, कारवेल, झूठ, सूट। कारवेल जो है एक तत्सम शब्द है। साँझ का हो जाएगा संध्या, साँझ का हो जाएगा संध्या। करेला का हो जाएगा कारवेल, करेला का क्या होगा? कारवेल। जेठ का ज्येष्ठ और सूत का सूत्र हो जाएगा, सूत का सूत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम बताइए। सेठ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? श्रेष्ठी, क्या हो जाएगा? श्रेष्ठी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का कौन सा युग्म गलत है बताइए? भित्त भय, भित्त भय, ठीक है। याचक क्या हो जाएगा? जाचक, याचक का जाचक। अक्षर का आखर और घट का घड़ा और भित्ति का भीति या भित्ति। लक्ष्य का तत्व बताइए। लक्ष्य का, लक्ष्य का तत्व पूछा है, लाख हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्य क्या हो जाएगा? लाख हो जाएगा। कपूर का कपूर, कपूर का कपूर, कार्य का काज और बानर का बंदर। श्यामल क्या होता है? श्यामला, श्यामल मतलब श्यामला, जैसे कि मैं। पुष्ट का क्या हो जाएगा? कोड़ा। अमूल्य का अमोल, पुस्तक का पोथी और अंग पोक्षा का अंगूछा। अंग पोक्षा मतलब होता है अंगूछा, जो अंग को पोछने के काम है उसे कहते हैं अंगूछा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? मैं कहूँ ओठ, उल्लू, उल्लू क्या है? तत्व हो जाएगा। ओठ, मृतिका और बानर क्या है? उल्लू का पश्चिम होगा, उल्लूक होगा। क्या होगा? उल्लूक होगा। आने सब ओठ, मृतिका, बानर तत्सम शब्द है, इनका तद्भव शब्द ओठ होगा। ओठ का ओष्ठ का ओठ होगा, मृतिका का माटी होगा और बानर का बंदर होगा। बानर क्या हो जाएगा? बंदर। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है बताइए? सूक्ष्म क्या है? तत्सम है। सूक्ष्म शब्द क्या है? तत्सम है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा? मैं कहूँ काज, काज क्या है? तद्भव शब्द है। मुझे बहुत काज है। देखिए संस्कृत से बने आए मूल शब्दों को तत्सम या संस्कृत के आधार पर बने शब्दों को तद्भव कहते हैं। जैसे काज का तद्भव है, इसका तत्सम कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? कुम्हार, गधा, नव और स्वर्णकार। नव, नव्य और स्वर्णकार। देखिए कुम्हार और गधा। देखिए गधा का गर्दभ हो जाएगा, गर्दभ हो जाएगा। पलंग का परिंक हो जाएगा और डंडा का दंड हो जाएगा। नाक का नशिका हो जाएगा, नाक का क्या हो जाएगा? नशिका हो जाएगा। और कुम्हार का कुंभकार हो जाएगा, कुंभकार, जो कुंभ को या घड़े को आकार दे। अर्दली, अर्दली एक शब्द क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं भाई, देखते हैं अर्दली क्या है। अर्दली एक शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द ऑर्डरली से विकृत होता है। इसको हिंदी अंग्रेजी ना होगा कारण उपयुक्त विकल्प में से कोई नहीं, अंग्रेजी नहीं होने के कारण उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद किए गए। निम्नलिखित में कौन सा भेद गलत है? मैं कहूँ तत्सम, यौगिक, तद्भव, विशेषण। ये यौगिक नहीं है, ठीक है। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में लेक्चर में आया है, यूपीएसआई में आया है, यूपीएसआई में यूपी कांस्टेबल री एग्जाम में आया है, डीजीपी में आया है और पीडीजी में आया है, केवीएस में होता है और यूपीएसएससी वीडियो में भी आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एग्जाम में आया। ठीक है। तत्सम, तद्भव और विदेशी। ठीक है। नेक्स्ट है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है। अतः यौगिक इसका भेद नहीं है बल्कि रचना के आधार पर शब्द का भेद है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम शब्द का असंगत युग्म कौन सा होगा? देखिए क्षण का छीन हो जाएगा, कुष्ठ का घोण हो जाएगा, काष्ठ का काट हो जाएगा, अंगूठा का अनुष्ठ नहीं होता। अनूठा मतलब होता है अनोखा।
क्या होगा? अनूठा, ठीक है, अनूठा। अंगुष्ठ का होता है अनूठा। तुमने काफी अनूठा काम किया है, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए कौन सा जाएगा? अक्षर जो है एक तत्सम शब्द है। अक्षर क्या है? तत्सम शब्द है। अक्षर आखर या अक्षर, आशु का आशु हो जाएगा, अक्षी का आंख हो जाएगा और आशीष का आशीष हो जाएगा। तत्सम शब्द का अप्सरा, अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव क्या होगा? छत्तीसगढ़ी अप्सरा बताइए। देखिए, तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप अप्सरा होगा। क्या होगा? अप्सरा होगा, अप्सरा। निम्नलिखित में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। मैं कहूँ फीता, मजबूत, उम्मीद, डोंगा। क्या है देशज शब्द का सही विकल्प? डोंगा। नेक्स्ट बताइए। डोंगा देशज शब्द है, जबकि अन्य विदेशी भाषा के शब्द जिन शब्दों से विषय में हमको ज्ञान नहीं होता कि वे किस भाषा से लिए गए अर्थात सामान्य बोलचाल की भाषा में उनका प्रयोग होता है, उन्हें देशज कहते हैं। जैसे कि फीता क्या है? एक पुर्तगाली भाषा शब्द है। मजबूर क्या है? एक अरबी भाषा शब्द है। और उम्मीद क्या है? फारसी भाषा शब्द है। उम्मीद क्या है? एक फारसी भाषा शब्द है। पहले से अपील शब्द क्या है? अपील शब्द क्या है? अपील शब्द एक विदेशी शब्द है। अपील शब्द विषय जब अंग्रेजी भाषा का शब्द अन्य शब्द कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पेपर, स्कूल, वोट, पेंशन, माचिस आदि शब्दों को अंग्रेजी शब्द है। अलमारी किस भाषा का शब्द है? अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अलमारी, अलमारी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी। अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तंबाकू, बाल्टी, साबुन, कमीज, पादरी और तिजोरी शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द में कहूँ किताब, गरीब, फकीर, मीनार, अदालत, कमल, अनेक। फ्रेंच भाषा के शब्द में कहूँ कि कूपन और कारतूस, रिपोर्टाज आदि। फारसी भाषा का शब्द है आराम, अदा, गवाह, खुश। जब किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अदरक, अदरक क्या है? ये अदरक एक क्या है? इसका तद्भव पूछ रहा है। अदरक हो जाएगा। अदरक का क्या हो जाएगा? अदरक, अदरक का अदरक, ठीक है। अदरक का हो जाएगा अदरक, अग्नि का हो जाएगा आग, रात्रि का रात और ज्येष्ठ का हो जाएगा जेठ। ज्येष्ठ का हो जाएगा ज्येष्ठ, पति का बड़े भाई। क्षार का हो जाएगा खार और अक्षी का हो जाएगा आग। अंगरखा, अंगरखा का तत्सम क्या होगा? अंगरखा का पूछ रहे हैं। अंगरखा क्या है भाई? अंगरखा क्या है? एक तत्सम में देश विदेश से तद्भव है। अंगरखा क्या है? तत्सम शब्द। सॉरी, ये क्या हो गया भाई? तद्भव कह रहा हूँ, अंगरखा। अच्छा, अंगरक्षा, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा। तद्भव शब्द है, इसका अंगरक्षक होता है, ठीक है, अंगरक्षक तत्सम। अंग को रखा मतलब अंग की रक्षा करने वाला। सॉरी, बताइए इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? कौन सा तद्भव नहीं है? मैं कहूँ कि आग, आधा, आम, अग्नि। कौन सा नहीं है? तद्भव पूछा नहीं है, अग्नि नहीं है, ठीक है। अष्ट का होता है 8 और आम्र का होता है आम, आद्र का होता है आधा और अग्नि का आग होता है। इनमें से कौन शब्द एकल का तद्भव शब्द है? एकल का तद्भव शब्द कौन हो जाएगा? अकेला। एकल हो जाएगा अकेला। एकल का अकेला अकेला हो जाएगा। आम का आम्र, आम्र का आम हो जाएगा। अग्नि का आग हो जाएगा। चूड़ का छुर हो जाएगा। ताम्र का तांबा हो जाएगा। अज्ञान का तद्भव बताइए। अज्ञान का अजान, अज्ञान का हो जाएगा अजान। अज्ञान का अजान हो जाएगा। अग्नि का आग हो जाएगा। धैर्य का दिया जाएगा। श्रावण का श्रावण हो जाएगा। श्रावण का श्रावण। क्षार का खार। क्षीर का खीर, ठीक है। इनमें से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द में कहूँ कि आंख, अंक, अंक क्या है? तस्मर शब्द। आंख, हाथ और अंजलि। अर्क का होता है आंख, आंत का होता है, आंत का होता है, आंत्र का होता है आंत और अंक का होता है अंग। अंजलि या अंजलि का होता है अंजलि, ठीक है। अनाड़ी, अनाड़ी का क्या होता है? अनार्य। अनाड़ी क्या होता है? तत्सम अनार्य, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग शब्द भंडार पढ़ रहे हैं। कौन सा भंडार पढ़ रहे हैं भैया? शब्द भंडार पढ़ रहे हैं।
अनाड़ी का तत्सम अनार्य हो जाएगा। शेष विकल्प सभी असंगत है। अट्टालिका का अनित्र हो जाएगा। तद्भव रूप क्रमशः अट्टालिका और अनित्र का तद्भव रूप क्रमशः अट्टारी, अट्टालिका का अट्टारी और अनत्र का अनंत हो जाएगा। अनंत। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? अंगोछा में कहूं किसका तद्भव शब्द है? अंग पोक्षा, अंग पोक्षा। एक तद्भव शब्द बताइए कौन सा का? अटल जो है एक तद्भव शब्द है। अटल क्या है? एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द अचरज, अचरज क्या है? तद्भव शब्द है। आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? आश्चर्य हो जाएगा अचरज। अंधकार से अंधेरा, अंग अंग चक मतलब अंगरक्षा हो जाएगा। आशा का आश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तद्भव पूछ रहा है।
देखा नहीं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, आग क्या है? आग, आग का तत्सम, मैंने ये कहा था बीच में, शायद आपको वॉइस जहां से भी गई हो उसके लिए सॉरी। मैंने ये कहा था कि भाई मैं इसमें जो शायद 450 है या फिर 500 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इसमें से मैं आज हाफ कंप्लीट करूंगा, मतलब कि 200 क्वेश्चन आज मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो ठीक है, आग का क्या हो जाएगा? अर्क, अंधेरा का अंधकार, आषाढ़ का आषाढ़, आशु का अशु, आवा, आवा का तत्सम रूप क्या होगा? आवा का आपाक होगा, आपक, आवा का आपक होगा, आवा का क्या हो जाएगा? आपक। अर्ध दृष्का, अर्ध दृष्का का तद्भव होगा अर्ध दृष्का, आद्रक, अद्रक, आज, आषाढ़ी। एक मिनट, ठीक है। आज का हो जाएगा आर्ची, और अशारी, अशरी, अशरी मतलब अर्दृश का या आदर्श, और अदरक का अदरक हो जाएगा, अदरक का अदरक हो जाएगा। आम का हो जाएगा आम्र, आम का हो जाएगा आम्र, आम का तत्सम आम्र हो जाएगा। देखिए तत्सम, तत् प्लस शम का अर्थ है जिसके समान, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो कहते हैं हिंदी में प्रयोग किया जाता है तत्सम कहलाते हैं। तत्व शब्द तत् प्लस बहु का अर्थ है जीने, इनमें होना अर्थात संस्कृत से समान, अर्थात संस्कृत में परिवर्तन जो शब्द हिंदी के प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या हो गया? तत्सम शब्द आमलक, आमलक क्या एक तत्सम शब्द है? आमलक क्या एक तत्सम शब्द है? आमलक क्या एक तत्सम शब्द है? देखिए इनमें से तत्सम तद्भव का एक शुद्ध युग्म अशुद्ध है, मैं कहूँ कि इच्छिका, छाछ, उत्तन, ईख, ए और बी कह रहा है। इच्छिका का छाछ, इच्छिका अशुद्ध पूछ रहा है, ई का इक्षु। देखिए छाछ का तत्सम त्रक होता है, क्या होता है? त्रक, त्रक होता है, जबकि इच्छिका का तत्सम ईख होता है, ठीक है, ईख होता है, ना कि इक्षु, अर्थात दोनों विकल्प अशुद्ध है। इनमें से कौन सा तद्भव है? पूछा तद्भव कौन सा है? इलायची एक तद्भव शब्द है, आश्चर्य, उल्लास और अग्नि एक तत्सम है। तो इलायची क्या है? एक तद्भव शब्द है। इलायची का एल्ला होता है, एल्ला, इलायची क्या होता है? एल्ला, इलायची क्या होता है? एला। उल्लास का उल्लास, अचरज का आश्चर्य और आग का अग्नि। इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? ईमानदार शब्द क्या है? एक विदेशक शब्द है ईमानदार है। ईमानदार शब्द क्या है? एक विदेशक शब्द है ईमानदार। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? मैं कहूँ ईंट क्या है? एक तद्भव शब्द है, जबकि पृथ्वी, राजा और नवीन, ईंट का क्या होता है? इष्टिका होता है, इष्टिका। कह रहा उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया? उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया? तुर्की से लिया गया। भाई हैंग करने लगा, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, उर्दू शब्द तुर्की भाषा से लिया गया। वे शब्द, विदेशी शब्द जो हिंदी के आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए, तुर्की भाषा में कुछ महत्वपूर्ण शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कि कालीन, कैंची, चेचक, चमचा, तमगा, तोप, लफंगा, बेगम, बहादुर, लाश, सौगात, शुराग आदि। क्या करो जी? क्या करिए? नहीं, हैंग कर गया है। द के सेंटेंस का एकदम सामने से संबोधन हो तो उसमें करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। मतलब मैं कहूं कि द, एक दो एग्जाम्पल बताओ तो मैं बताता हूँ। द पेन, मतलब कह रहा हूँ कि यह पेन है, पहले मैं पेन का संबोधन कर रहा हूँ, किसका संबोधन कर रहा हूँ? तो पहले आएगा द पेन। अगर जो मेरे पास है उसमें नहीं, द पेन अगर किसी के बारे में बोला जाए डायरेक्ट, मैं कहूँ दिस इज अ पेन, दिस इज द पेन, ये भी तो हो गया, यह पेन है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँ कि द पेन, यह पेन, यह पेन, द पेन, यह पेन लगाएंगे तो यह भी लगेगा। नहीं नहीं, यह नहीं लगेगा, ऐसे कैसे भाई? द पेन मतलब पेन, द पेन इंग्लिश में, हिंदी में कैसे बोलेंगे? द पेन, पेन,
द पेन इज अ ब्राइट ब्लैक, या पेन कैसे लिखता है? ठीक है, इसके बारे में डायरेक्ट बात। देखो मैं कहूँ कि अगर द का अगर तुम्हें डिफाइन करना है कि द का प्रयोग कहाँ होता है, द का प्रयोग ऐसी वस्तुओं के लिए होता है जिसको तुम पहले से जानते हो या जिसके बारे में तुम्हें ज्ञान हो। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं कि मैं कहूँ कि आई सॉ ए मूवी, मैंने एक मूवी देखी, द मूवी वाज ग्रेट, मूवी के बारे में बता रहा हूँ कि द मूवी वाज कैसा था, है? अच्छा था। तो जिस भी जानी चाहिए वस्तुओं के बारे में बताया जाए वो क्या होता है, उसके पहले द लगाते हैं, ठीक है? जिसे मैं जानता हूँ इसके बारे में बात करता हूँ। हाँ, और और जैसे मैं कहूँ कि दुनिया में कोई चीज एक ही है, वहां भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द हिमालय, ठीक है, वहां भी द का प्रयोग करेंगे। क्या भाई लॉक तुम्हारा नहीं खुला क्या? हम्म, खाली खाली बैठ कर। जैसे कि नदियों सागर जो सिर्फ एक चीज हो उसके नामों के आगे भी द का प्रयोग करते हैं। मैं कहूँ कि द गंगा नदी या गंगा रिवर, ऐसे जो भी बोलो तुम। जो नहीं जानता हूँ। सॉरी, थोड़ा हैंग कर गया था और मेरा भांजा है जो इंग्लिश पढ़ने की कोशिश में यहाँ पे आया हुआ है और थोड़ा सा उसका डिस्टर्ब चल रहा है, तो इसलिए कुछ वॉइस गई तो उसके लिए सॉरी, ठीक है? बताइए, उंगली क्या हो जाएगा? उंगली हो जाएगा, ठीक है, उंगली, फिर वो उंगली। संस्कृत के मूल शब्दों के समय के साथ कुछ परिवर्तन आ गया, ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहते हैं, जैसे कि सूरज, बारिश, धरती, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, बताइए? तत्सम क्या? उद्गम, उद्गम क्या है? तत्सम है, ठीक है? क्षेत्र क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा। दर्शन का दर्शन, पर्यटक का पर्यटन, पलंग, और उद्गम का उद्गम। इनमें से कौन सा तद्भव है? तद्भव क्या हो जाएगा? उजास, उजास क्या है? तद्भव है। उल्लास तत्सम, निश्वास क्या होता है? तत्सम, और उच्छ्वास क्या होता है? तत्सम। उल्लास क्या है? उल्लास का हो जाएगा उल्लास, उल्लास का हो जाएगा उल्लास, उत्सास का हो जाएगा उच्छ्वास। उल्लास अभी हम लोग पढ़े क्या? उल्लास, उल्लास अभी पढ़े हम लोग क्या? उल्लास। उत्साह, उत्साह का क्या हो जाएगा? उत्साह, उत्साह मतलब उत्साह। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, बताइए कौन सा तत्सम नहीं है? मैं कहूँ उर्वर, कोंकण, उलझन, कोण, कौन सा नहीं है? उलझन नहीं है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? कौन सा नहीं है? गायक, नायक, शावक। तत्सम कौन सा नहीं है? उपखान नहीं है, उपखान, उपखान तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव है। तत्सम शब्द उपख्यान होगा, उपख्यान हो जाएगा। इनमें से तद्भव शब्दों का युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण, बताइए? मैं कहूँ कि त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है। घृत का घी हो जाएगा, त्वरित का तुरंत हो जाएगा, तिक्त का तीखा हो जाएगा, उष्ण का ऊंट नहीं होता, उष्ण का इसका हो जाएगा ऊंट हो जाएगा, ऊंट। उटर कह रहा है, उटर, उष्ण नहीं कह रहा है, उटर कह रहा है। ऊन का तत्सम बताइए, ऊन का तत्सम क्या हो जाएगा? ऊन का ऊण हो जाएगा, ऊण। 11 का तत्सम, 11 का तत्सम एकादश, एकादश आता है, मम्मी लोग भूखी रहती हैं। इनमें से कौन सा तद्भव है? तद्भव, तद्भव पूछ रहा है। ओखली क्या तद्भव है? जबकि छेद, तीक्ष्ण, नासिक और पुत्र, ये सब क्या है? तीक्ष्ण का होता है तीखा, उल्खन का होता है ओखली, नासिक का होता है नाक, और पुत्र का होता है पूत। तत्सम बताइए, तत्सम पूछ रहे। तत्सम, ओष्ठ क्या होता है? एक तत्सम होता है, ओष्ठ क्या होता है? एक तत्सम है। ओठ का ओष्ठ हो जाएगा, ओठ का ओष्ठ हो जाएगा। उत्साह का उत्साह हो जाएगा, उजला का उज्ज्वला, और उल्लू का उल्लुक। किताब क्या होता है? किताब क्या है भैया? एक विदेशी शब्द है, ठीक है, विदेशी शब्द है। किताब शब्द विदेशी शब्द, विदेशी भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं विदेशी शब्द हैं, जैसे कि विदेशी भाषा के मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी, पुर्तगाली इत्यादि। एक युग्म अशुद्ध है, इनमें से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सी? औरत हिंदी शब्द है। जैसे धूम धड़ाक क्या है? अनुकरणवाचक शब्द है। जूता क्या है? देशज शब्द है। रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है। जबकि औरत क्या है? एक हिंदी शब्द नहीं है। औरत कौन सी शब्द है भैया? अरबी शब्द है, विदेशी अरबी शब्द है। हिंदी शब्द स्त्री है। कास्ट क्या होता है? कास्ट, कास्ट क्या होता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। कास्ट, काट, लकड़ी। देखिए यहाँ पे कास्ट शब्द परिभाषित शब्द है, इसमें काट और लकड़ी दोनों होंगे।
तद्भव बताइए, तद्भव तद्भव तत्सम का असंगत, स्वर्ण का सोना, जीव का जीव, क्षार का खार, कोयल का कोकिल, कोयल का कोकिल। देखिए कोयल का कोयल होता है, कोकिल का कोयल होता है, कोकिल का कोयल होता है, ना कि कोयल का कोकिल होता है। स्वर्ण का सोना और जीव का जीव और क्षार का क्षार। करपट मतलब क्या होता है? करपट मतलब होता है कपड़ा। करपट मतलब होता है कपड़ा। देखिए उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। किस भाषा के वे शब्द, मूल शब्द जो संस्कृत से होते हुए जो कहते हो हिंदी में आज उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे करपट, आम्र, पुष्प, मयूर, और उसके बाद से आपका त्वरित या खरपर। इनमें से तत्सम शब्द, तद्भव का शब्द युग्म शुद्ध है, बताइए। मैं कहूँ श्रेष्ठ का सेठ हो जाएगा, शुद्ध शुद्ध कह रहा है, शुद्ध में युग। श्रेष्ठ का मतलब सेठ और अर्घट का रहट, मीठा का मिष्ट, मिष्ट का मीठा। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? बताइए तत्सम शब्द। मैं कहूँ कुकुर जो है एक तत्सम शब्द है। कुकुर क्या है? एक तत्सम शब्द है। कंगन का कंकड़, कचहरी का कृतगृह और कछुआ का कच्छप। कछुआ क्या हो जाएगा? कच्छप। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? बताइए। कृपा क्या है? तत्सम शब्द है। कृपा क्या है? तत्सम शब्द है। झरना का निर्झर, मकड़ी का मरकटी और कटहल का कंटफल। इनमें से एक तद्भव है, बताइए तद्भव कौन सा है? कंधा जो क्या है? तद्भव है। कंधा शब्द क्या है? तद्भव। इसका स्कंद हो जाएगा। दंत, मत्स्य और मृत्यु क्या तत्सम है? स्कंद हो जाएगा कंधा, और मत्स्य का मछली, दंत का दांत, मृत्यु का मौत। कर्तरी शब्द का तद्भव बताइए। कर्तरी शब्द क्या होगा? कैंची। कर्तरी मतलब होता है कैंची। कैंची मतलब कर्तरी मतलब क्या होता है? कैंची। नेक्स्ट देखिए, कर्तरी का हो जाएगा कैंची, कृतगिरा का मतलब होता है कचहरी, कर्पूर का होता है कपूर, कर्तव्य का कर्तव्य और कर्म का काम। कर्म का क्या हो जाएगा? काम। क्या इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? कहीं तद्भव नहीं है पूछ रहे हैं आपसे। कमल जो है एक तद्भव नहीं है। कृतग्रह होता है कचहरी, कमल होता है कमल, और कंकड़ होता है कंकड़ होता है कंगड़, और कच्छप होता है कछुआ। कुच्छी शब्द का तद्भव है कुछ। कुच्छी शब्द द्वारा कोक, कुक्षी कोक, कुक्षी कोक। कुक्षी होता है कोक, आंत्र होता है आंत, पक्षी होता है आंख, और पक्षी होता है पंक्षी। पक्षी का होता है पंक्षी। किवाड़ क्या है? किवाड़ एक तद्भव शब्द है। किवाड़ का होता है कपाट, कपूर का कर्पूर, कर्पूर का कपूर, और कोटि का मतलब होता है करोड़। कोटि का होता है करोड़, करोड़। और किरण का होता है किरण। गोधूम का होता है गेहूं, गोधूम होता है गेहूं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम पूछा है, कौन शब्द है? मैं कहूँ स्थायी, किवाड़ और करेला। केतकी जो है तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? कौन सा नहीं है? स्त्री, कमरा और वाश। कमरा जो है भोजन, तत्सम नहीं है कमरा। देखिए सपत्नी का शौत कहते हैं, सपत्नी का तद्भव शौत हो जाएगा, सर्प का सांप हो जाएगा, और स्वर्ण का सोना, स्वर्ण का हो जाएगा सोना, और भिक्षा का भीख, भिक्षा का भीख हो जाएगा, भिक्षा का भीख हो जाएगा। कान शब्द, कान शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? इसमें कण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कण। कान का तत्सम रूप कण हो जाएगा। हिंदी भाषा के निम्नलिखित में से कौन शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया? कारतूस जो फ्रेंच भाषा से लिया गया। हिंदी भाषा में फ्रेंच भाषा से लिया गया कारतूस। फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द मैं कहूँगा कि कर्फ्यू, कूपन, अंग्रेज, लाम, फ्रांस, फ्रांसीसी आदि है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा है, और वो कौन सा है? कबूतर। कबूतर क्या एक विदेशी भाषा है, और विदेशी भाषा कबूतर फारसी भाषा शब्द है, तथा प्रतिबिंब कुसुम संस्कृत भाषा है।
निम्नलिखित में से कौन शब्द हिंदी की विदेशी भाषा से आया है? मैं कहूँ हिंदी की विदेशी भाषा में कहूँ किवाड़, अंगोछा, कालीन, कंगन। देखिए कालीन शब्द आगमन विदेशी स्रोत से हुआ है। यह तुर्की भाषा का शब्द है कालीन। उत्तर प्रदेश का कालीन उद्योग किस जनपद को बोलते हैं ये बताइएगा। किवाड़ का हो जाएगा कपाट, अंगोछा का अंगपोछा, कंगन का कंकड़। ठीक है, कंगन का कंकड़। इनमें से कौन सा शब्द देशज है? कौन सा है? कटोरा जो शब्द है एक देशज है। कटोरा शब्द क्या है? एक देशज शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में कटोरा देशज शब्द है। अन्य देशज शब्द में कहूँ तेंदुआ, चिड़िया, खखरा, ठेठ, ठुमरी, चषक। केवट शब्द का तत्व क्या होगा? केवट शब्द का केवट होता है। केवट भगवान श्री राम से संबंधित केवट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा तद्भव है? कौन सा? काज जो शब्द है तद्भव है। काज शब्द क्या है? तद्भव है। काज शब्द का हो गया कार्य, बेटा का हो जाएगा बछड़ा या वस्त्र, रात का हो जाएगा रात्रि, हवा का हो जाएगा वायु। निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताइए। कौन? कपूर जो है एक तद्भव शब्द है। कपूर क्या है? तद्भव शब्द है। कपूर क्या है? तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द बताइए। कांच, कांच क्या है? तद्भव शब्द है। जबकि सकट, घात और गोपाल क्या है? सब तत्सम है। इनमें से एक शब्द तद्भव है। मैं कहूँ दिन, दिन, अंधकार, कपाश। तद्भव बताइए कौन सा है? मैंने क्या कहा आपका? मैं कहूँ तत्सम रूप। कपास शब्द का तद्भव है, जबकि इसका तत्सम रूप होगा कर्पाश। क्या हो जाएगा? कर्पाश। तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कर्पाश हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द है, उसको चयनित कीजिए। मैं कहूँ कुपुत्र। कुपुत्र, कुपुत्र क्या है? एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए, बताइए। तत्सम में कहूँ कृष्ण। कृष्ण क्या है? एक तत्सम है। कृष्ण क्या है? एक तत्सम है। इसके अन्य शब्द में कहूँ तो कान्य, कन्हैया, किशन, ये सब तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा होगा? तत्सम शब्द कौन सा होगा? कारण क्या है? तत्सम शब्द है। बंदर, लोहा, दूध क्या है? तद्भव है। देखिए कारण, कारण का तत्सम कारण हो जाएगा, लोहा का लोह हो जाएगा, बंदर का बानर हो जाएगा और दूध का दुग्ध हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? कौन सा नहीं है? ऊंची शब्द क्या है? तत्सम नहीं है। ऊंची शब्द क्या है? तत्सम नहीं है। मैं कहूँ कपाट। कपाट होता है किवाड़। कीटक होता है कीड़ा। कुर्सी का होता है कूची। कुर्सी का होता है कूची। और कुंभकार होता है कुम्हार। तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द मैं कहूँ कि क्लिष्ट। क्लिष्ट क्या है? तत्सम शब्द है। क्लिष्ट क्या है? तत्सम शब्द है। किंचित, किंचित शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित शब्द का तद्भव शब्द। किंचित क्या? परंतु, लेकिन, थोड़ा। किंचित मतलब होता है कुछ, कुछ होता है। थोड़ा होता है तद्भव। तत्सम शब्द स्तोक होता है। थोड़ा क्या होता है? थोड़ा। तद्भव शब्द इसका तत्सम शब्द क्या होता है? स्तोक। इंपॉर्टेंट है भाई, पहली बार मैंने सुना ये। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द मैं कहूँ कि कुमार का, ये क्या है? एक तत्सम शब्द है। अचरज क्या है? आश्चर्य। अचरज क्या है? आश्चर्य। कुमार क्या है? कुमार का। ईख क्या है? इच्छु। और निठुर क्या है? निष्ठुर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? किशन, कीट, कारक और कृषिकाय। किशन क्या है? एक तत्सम शब्द नहीं है। किशन शब्द का हो जाएगा कृष्ण, कमर का कीट, केंकड़ा का करकट। केकड़ा क्या हो जाएगा? कंकट। कपित, कपित क्या हो जाएगा? कौथ। कपित क्या हो जाएगा? कैथा। मैं कहूँ कपूर का कर्पूर हो जाएगा। केला का कदली। इंपॉर्टेंट है भाई, केला कदली। खजूर का खजूर। चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। उद्देश्य शब्दों का सही विकल्प, उद्देश्य शब्द कह रहा है भैया खिड़की। खिड़की क्या एक देशा शब्द है? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति से मूल शब्द का पता ना होता, परंतु वे क्षेत्रीय बोली में प्रश्न होते हैं, देशा शब्द आते हैं। जैसे कि मैं कहूँ लोटा, कटोरा, पकड़ी, कलाई। अलमारी देखिए, अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आवाज क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। और मशहूर क्या है? अरबी भाषा का शब्द है मशहूर। निम्नलिखित में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशा शब्द का सही विकल्प हो। कौन है? खचाखच। एक देशा शब्द है, खचाखच। देखिए
देश शब्द कहलाता है, जैसे कि मैं कहूँ खचाखच, खिचड़ी, आपके पास खिड़की, खिड़की के पास है आपका डिबिया, ये सब क्या देश शब्द। जबकि सराय और आमदनी फारसी भाषा शब्द है तथा खराब अरबी भाषा शब्द है। खराब क्या है? अरबी भाषा शब्द है। इनमें से कौन शब्द विदेशी है? कौन सा शब्द खुद क्या है? एक विदेशी शब्द है। खुद क्या है? एक विदेशी शब्द है। खुद क्या है? एक विदेशी शब्द है। खुद एक विदेशी शब्द है। दिए गए शब्द खुद विदेशी शब्द है। खुद शब्द फारसी भाषा शब्द है। शेष विकल्पों में दिए गए शब्द तालाब, पेड़, खंड हिंदी का शब्द है। तालाब एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम तड़ाक होगा। पेड़ का तत्सम वृक्ष होगा। पेड़ का तत्सम वृक्ष होगा। तत्सम शब्द का उदाहरण बताइए। तत्सम खीर, खीर, शीर जो होता है, खीर, शीर, ये क्या है? एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव तद्भव क्या होता है? खीर होता है। जबकि गोबर, काम, खीर तद्भव है। इसका गोबर का हो जाएगा गोमय, काम का कर्म और खीर का क्षीर होता है। क्षत्रिय का क्षत्रिय, क्षत्रिय का खत्री। खग, खग का होता है खग, खग विहंग का पर्यायवाची होता है भैया। विहंग और द्विज दोनों तत्सम शब्द है, जबकि प्रश्न में खग का तद्भव पूछा गया, अतः उत्तर उपयुक्त में कोई नहीं हुआ। खग का तद्भव शब्द पक्षी होता है। तद्भव शब्द का उदाहरण बताइए। मैं कहूँ दंत, खंभा क्या एक तद्भव शब्द है। दंत ग्रामीण और गृहिणी। दांत का होगा, दांत का होगा दंत। ग्रामीण का गंवार, गंवार भाई तो बदल देना चाहिए यार। गृहिणी का गृहिणी, मैं भी एक ग्रामीण हूँ। घरनी, ठीक है। गृहिणी क्या हो जाएगा? घरनी। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मैं पूछूं कौन सा तत्सम नहीं है? क्षेत्र, वानर, खार। देखिए खार का हो जाएगा छार, खार का क्या हो जाएगा? छार। बंदर का वानर हो जाएगा, खूर का क्षूर हो जाएगा और खेत का क्षेत्र हो जाएगा। तो चीजों को दो से सम्मिलित कीजिए। मैं कहूँ खाट, खाट क्या है भैया? एक तर्क देश शब्द है, ठीक है। जनपद, कमीज, गांव। देखिए खाट एक देश शब्द है, कमीज विदेशी शब्द है, गांव तद्भव शब्द है और जनपद तत्सम शब्द है। जनपद क्या एक तत्सम शब्द है? जनपद क्या एक तत्सम शब्द है? कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा? खजूर जो शब्द एक तद्भव है, जबकि खरपर, वृक्ष और पल्लव ये क्या है? एक तत्सम शब्द में आते हैं। खेती का सही तत्सम बताइए। खेती का क्या हो जाएगा? क्षेत्र। खेत का क्षेत्र, खेत का क्षेत्र, खेत का क्या हो जाएगा? क्षेत्र। खेत का सही तत्सम शब्द क्षेत्र होगा। तत्सम तत् प्लस शम का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से आए और आज भी उसी रूप में प्रयोग हो रहा है। अतः संस्कृत में ऐसे शब्दों को हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उसे तत्सम शब्द, जैसे कि अग्नि, वायु, पत्र, सूर्य। सूर्य का तत्सम बताइए। सूर्य का क्या होता है? सूर्य का, सूर्य का क्या होता है? सूर्य का। इनमें शब्दों में से तद्भव कौन सा होगा? खरपर क्या है? तद्भव शब्द है। खरपर क्या है? तद्भव शब्द है। खरपर क्या है? तद्भव शब्द है। खंडहर क्या हो जाएगा? खंडगृह हो जाएगा। तत्सम क्या हो जाएगा? खंडगृह। दिए गए विकल्पों में एक शब्द तत्सम है, जिन्हें चिन्हित कीजिए। कौन सा? खल जो है क्या है? एक तत्सम है। गणेश क्या है? गणेश क्या है? एक दंत। गणेश शब्द तद्भव शब्द है, जबकि एक दंत होगा। गणेश परिवारवाची शब्द में कहूँ विनायक, गणपति, गजानन, लंबोदर, गौरी नंदन आदि इसके गणेश जी के पर्यायवाची हो जाएंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा? तद्भव आंगन, अग्नि, वानर तत्सम है, जो कि गेंद जो है एक तद्भव शब्द है। गेंद होगा। गेंद शब्द अर्थ गजेंद्र या हाथी का होता है। अनट शब्द तत्सम है। सबसे अंगना का आंगन हो जाएगा और बानर का बंदर हो जाएगा। बानर क्या हो जाएगा? बंदर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? मैं कहूँ कि तत्सम कौन सा है? गृहिणी। देखिए तिनका का होता है तृण और घरनी का होता है घड़ी, धरती का होता है धरित्री और दाहिना का होता है दक्षिणा। गवैया शब्द क्या है? गवैया शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। गवैया शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। गवैया शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? कौन सा गोपाल जो शब्द है क्या है? तत्सम है। गोपाल शब्द जैसे मैं कहूँ कि गोपाल, ग्वाल, मोतिक, मोती,
लवंग, लौंग, सप्ततार, सितार। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्दों को पहचानिए। मैं कहूँ कि ग्लास क्या है, एक विदेशी शब्द है। महत्वपूर्ण विदेशी शब्दों में कहूँ कि स्त्री, कमीज, काजू, गमला, नलिमा, पिस्तौल, मेज, तंबाकू, कैंची, कूली, रुई, वकील, आलपिन, चाबी। महत्वपूर्ण विदेशी शब्द में कहूं तो आपका हो जाएगा तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंटा, खरार, ठेठ, कटोरा, ठुमरी, चषक, पगड़ी, वियान, लोटा, डोंगा। गृद, गृद मतलब क्या होता है? गृद मतलब होता है गीत। ग्रंथि, ग्रंथि मतलब होता है भैया गांठ। ग्रंथि मतलब होता है गांठ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों नहीं है? मैं कहूं कि आग, गजानन के तत्वों नहीं है। गजानन तत्वों शब्द नहीं है भैया। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द चयन किए। तत्सम शब्द एक पार्ट इसका और बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो गौ क्या है? एक तत्सम शब्द है। गौ क्या है? एक तत्सम शब्द है। गधा का क्या हो जाएगा? गर्दभ हो जाएगा। गधा क्या हो जाएगा? गर्दभ। गोबर क्या हो जाएगा? गोबर क्या है? गोमय। गोबर का तत्सम गोमय हो जाएगा। और निम्नलिखित में तत्सम में कहूं कि ग्राहक क्या है? तत्सम है। गर्दभ गधा हो जाएगा। गौ गाय हो जाएगा। घटक घड़ा हो जाएगा। ग्राहक गा हो जाएगा। ग्राहक ग्राहक हो जाएगा गाहक। गागर होता है गरगर। गागर होता है गरगर। दिए गए विकल्पों में तत्सम तत्वों की त्रुटि बताइए। घटघड़ा, सही उपमान घटघड़ा। इनमें से घोटक शब्द क्या है? घोटक शब्द तत्सम है। घोटक शब्द क्या है? तत्सम है। घोटक शब्द क्या है? एक तत्सम शब्द है। घोटक शब्द क्या है? एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? मैं कहूं कि चुगलखोर। चुगलखोर एक संकर शब्द है। संकर शब्द क्या होता है? चुगलखोर संकर दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर कहते हैं। जैसे कि थानेदार, लाल सर्प, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, टिकट घर, नारिकेल तत्सम में आतिशबाज विदेशी तथा लफंगा देश शब्द है। चुल्ली, चुल्ली क्या होता है? चौकी होता है, चूल्हा होता है, चोंच होता है। भैया देखते हैं क्या चूल्हा होता है। निम्नलिखित में किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है? इसमें नहीं है चौका, चूल्हा, चिमटा, कलेजा। सब तद्भव शब्द, कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। समूह में चौका, चूल्हा तथा चिमटा देशा शब्द है और कॉलेज अंग्रेजी भाषा शब्द है। चौथा क्या है? चौथा का तत्सम होगा चतुर्थ। चाम, चाम मतलब होता है चर्म। इनमें से कौन सा चिक्कड़, चिक्कड़ शब्द का तद्भव कौन सा होगा? चिकना हो जाएगा। चिक्कड़ क्या हो जाएगा? चिकना। चिक्कड़ का चिकना। विदेशी शब्द कौन सा होगा? विदेशी शब्दों में चश्मा। चश्मा क्या एक विदेशी शब्द है? चश्मा क्या एक विदेशी शब्द है? चबूतरा, चबूतरा क्या है भैया? चतवाल। चबूतरा क्या हो जाएगा? चतवाल। चतुष्पदी, चतुष्पदी क्या हो जाएगा? चौपाई। चतुष्पदी क्या हो जाएगा? चौपाई। चौकी क्या है? चौकी चतुष्पादिका है। चतुष्पादिका है। तत्सम शब्द कौन सा? चितवारी। चितवारी क्या तत्सम शब्द है? जैसे मैं कहूं कि अन्य शब्द अढ़ाई, मोर, बैन तद्भव शब्द, इसका तत्सम शब्द होगा अर्ध तृतीय, मयूर और वचन। कौन शब्द तत्सम नहीं है? मैं कहूं कि चार जो है एक तत्सम नहीं है। चार जो शब्द है एक तत्सम शब्द नहीं है। वचन का वचन हो जाएगा, शलाका का सलाई हो जाएगा, शलाका का सलाई हो जाएगा, और आपका तिक्त का तीखा हो जाएगा। चतवारी का चार हो जाएगा। चतवारी का चार हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा तत्सम है? कौन सा तत्सम है? चक्र क्या है? एक तत्सम है। चक्र क्या है? एक तत्सम है। ठीक है। चक्र शब्द क्या है? एक तत्सम शब्द है।
कह रहा है जब से उनसे नैन लड़ी तब से मेरी नैन न लगी। वाह वाह वाह। क्या कह रहा है पंक्ति? पंक्ति कह रहा है कि जब से उनसे नैन लड़ी तब से मेरी नैन न लगी। मतलब यहाँ कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है कि जब से उनसी नैन लड़ गई है तब से मेरी नैन न लगी है, मतलब नींद मुझे नहीं आई है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। कह रहा है एक मयान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती, किसी के प्रेम में नारिया प्रतीका या काशा शक्ति। कोई और है ना? हम्म? जो भी भाई रिकॉर्ड हुआ उसके लिए सॉरी, मैं आपका अलंकार पढ़ रहा था, सॉरी थोड़ा सा वो मैं अलंकार पढ़ाने लगा था। बताइए, मैं कहूँ चांद का हो जाएगा चंद्रमा, छेद का हो जाएगा छिद्र और छत्र का हो जाएगा छत्र। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए अलंकार से, जहां किसी की बात किसी और पर डाल के कह जाए वह कौन सा अलंकार है? मैं कहूँ कि अनुक्ति है, या आपका दृष्टांत है, या फिर असंगति है, या अनुक्ति है। जहां किसी की बात किसी और पर डाल के कह जाए वहां क्या है? हालांकि अलंकार में पढ़ाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन उसमें कंप्लीट होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम शब्द नहीं है? बताइए। चैत जो है एक तत्सम शब्द नहीं है, जबकि आषाढ़ ज्येष्ठ और फाल्गुन तत्सम शब्द है। जेठ का ज्येष्ठ हो जाता है, फाल्गुन का फाल्गुन हो जाता है, और निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा? 14 एक क्या है? तद्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कहाँ? बताइए। छिन छिड़ क्या है? एक तत्सम शब्द है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? मैं कहूं कि छड़का, काजल, खेत। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? 20 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कौन सा तद्भव है? छत जो है एक तद्भव है। छत क्या है? एक तद्भव है। छत एक तद्भव शब्द जिसका तत्सम छत हो जाएगा, छत हो जाएगा। संस्कृत शब्दों में विकृति विपरीत होने के बने शब्दों को तद्भव कहते हैं, जैसे कि छत का, उजला, कपूर, आग। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द छत्र। तद्भव शब्द छाता होगा, जबकि कोयल शब्द का तद्भव शब्द है जिसका तत्सम कोकिल होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम कौन सा? छाया क्या है? तत्सम है। ऐसे शब्द जो संस्कृत में सीधे हिंदी का प्रयोग करके लिया है तत्सम कहलाते हैं, जैसे कि आम, उष्ट, चुल्ह, शलाका। तद्भव ऐसे शब्द संस्कृत के प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हो तद्भव कहलाते हैं, जैसे कि आंवला, आग, ईख। तो छा का तत्सम हो जाएगा छाया, छेद का हो जाएगा छिद्र, छुरी का हो जाएगा छुरी का, इंपॉर्टेंट भाई, और छाता का छत्रक, इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सा तत्सम है? मैं कहूँ कि जम्बुक। जम्बुक क्या है? तत्सम है, जम्बुक। जैसे जामुन का हो जाएगा जम्बुक, नाक का नक्र या नासिक, धूरी का धूली, और जनवाश का जन्यवाश। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? बताइए। जोगी जो है एक तत्सम नहीं है, जबकि यम, जाट और यौवन एक तत्सम है। योगी का जोगी हो जाएगा, जाट का जट हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, और यम का जम हो जाएगा, यौवन का जौवन। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, कौन सा का? जलद। जलद क्या है? तत्सम शब्द है। जबकि हवा, बादल और पानी, मैं कहूँ कि हवा, बादल और पानी का तद्भव जबकि तत्सम क्रम हो जाएगा, हवा का हवाई हो जाएगा, बादल का वारिद हो जाएगा, और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद एक और पार्ट कंप्लीट करेंगे हम लोग, 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्दों को पहचान कीजिए, कौन सा का? जामुन। जामुन क्या है? तत्सम। इसका जम्बुक होता है तत्सम। इनमें से तद्भव से बताइए। यौवन, जीभ, निर्झर का तद्भव। जीभ क्या है? तद्भव का। जीभ सब तद्भव जिसका तत्सम जिह्वा हो जाता है, यौवन, निर्झर, और स्थान तत्सम है, इसका क्रमशः तद्भव यौवन का हो जाएगा जौबन, निर्झर का झरना, और स्थान का तथा स्थान का थान होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? जामुन, ठीक है। जजमान का तद्भव होता है जजमान, यजमान का तद्भव होता है जजमान, और जांग का तत्सम जंघा होता है। निम्नलिखित तत्सम शब्द बताइए। दही, दही, जड़, गयंद और गाहक। जड़ जो होता है तत्सम है, ठीक है। जड़ मतलब होता है झीना या पुराना। गयंद का अर्थ होता है हाथी, गयंद। और दही, दही गाहक तद्भव शब्द, इसका तत्सम दही का हो जाएगा, सॉरी कहा गया, जबकि गयंद का हो जाएगा गज, दही का हो जाएगा दधी, और गायक का, गाहक का हो जाएगा ग्राहक, माफी कीजिएगा गायक कह रहा हूँ, ग्राहक हो जाएगा, ठीक है।
निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। कौन सा हो जाएगा? झंझट। दिए गए विकल्पों में देशज शब्द झंझट होगा। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति मूल का पता ना होगा परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। वे शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि लोटा, कटोरा, झंझट, डोंगा, डिबिया, जूता, ठेठ आदि। तद्भव शब्द कौन सा है? मैं कहूँ कि तद्भव शब्द कौन सा है? पंजीरी क्या है? तद्भव शब्द है पंजीरी। ठीक है, तो बस 224 याद रखिएगा। 224 हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। एक पार्ट और बनेगा इसमें 400 450 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने आधा कंप्लीट कर लिया और हाफ नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे। शायद आज शाम को बना दूं या कल मॉर्निंग में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।